तो पिछले लेक्चर में हमने सीरीज एलआरसी सर्किट के बारे में बात किया। हमने ये देखा कि सीरीज एलआरसी सर्किट में इफ यू वांट टू फाइंड आउट शाबाश द नेट वोल्टेज अक्रॉस if we have an LRC circuit connected in series and if the voltage across the inductor is VL, across resistor is VR and across capacitor is VC, then हमने देखा कि नेट वोल्टेज जो होगा शाबाश उसका बराबर it will be equal to square root of इसका VR square plus VL minus VC whole square, ये देखा ना है कि नहीं। और हमने बोला कि VL और VC जो है ये दरअसल है क्या। हमने जब ट्राइंगल एक बनाया हमने बोला दरअसल एट टाइम t इक्वल टू 0 जो ग्राफ आता वो कुछ ऐसा था, VL इधर VC इधर है ना और VR और I इधर, ठीक है। उन्हीं का रिजल्टेंट जो हमने देखने की कोशिश की, हमने बोला the net resultant is given by this vector, इसका मैग्नीट्यूड जो है it is VR square plus VL minus VC whole square, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट। and then we found that this phi plays a very important role। ये phi अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब आपका इंडक्टिव लोड ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपेसिटिव लोड, ठीक है ना। तो phi पॉजिटिव आ गया, अक्यूट आ गया। तब जब हमने बोला if phi is positive and acute, phi positive है and acute है, हम बात करेंगे that VL is more than VC, ठीक है ना। फिर हमने एक और केस बोला, मैंने बोला बेटा ये भी हो सकता है कि VC ही ज्यादा होगा, उनका रिजल्टेंट फिर VC माइनस VL आएगा, वो नीचे से आएगा और तब रिजल्टेंट आप यहां से पाएंगे, है कि नहीं। और जो आपका तब phi होगा वो acute तो होगा मगर क्या होगा, नेगेटिव होगा। phi होगा मगर होगा नेगेटिव, acute तो होगा लेकिन तब होगा केस VC will be more than VL, ठीक है। And then finally I told you that there can be a case, a specialized case when the voltage across the inductor and the capacitor are equal and therefore you'll have net voltage which will be equal to the voltage applied across the resistor। and in that case हमने कहा VL is equal to VC, हमने कहा तब आपका phi जो है वो कितना होगा, क्योंकि आपका VL minus VC है ही नहीं, सिर्फ VR है और VR और I के बीच में जो एंगल है दैट इज 0, phi जो है तब होगा 0 और देयरफॉर हमने cos phi की तब बात की, मैंने बोला cos phi क्या ऐसी 1 और हमने इस केस को बोला कौन सा केस, केस ऑफ रेजोनेंस। इट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस एंड व्हाट इज रेजोनेंस वो इंशाल्लाह हम इसके बाद देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब समझना रेजिस्टर जब ये चीज होता है दैट VL is equal to VC, in this case we are saying that the net voltage applied is only applied across the resistor, यानी कि it is as if आपका इंडक्टर और आपका कैपेसिटर ये काम ये सिस्टम में है ही नहीं, समझ रहे हो। एंड हमने कहा तब आपका सर्किट जो इट इज अ प्योरली अ रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है कि नहीं। पावर डिसिपेशन विल बी मैक्सिमम, ठीक है। फिर क्या है cos phi, अब इंशाल्लाह उसके बाद समझ आएगा। नाउ cos phi के एक्सट्रीम दो वैल्यूज, या तो cos phi 0 होगा, cos phi या तो 0 होगा जैसे इन केस में हो रहा है, इन केस में हो रहा है। देखो क्यों, फॉर एग्जांपल अगर आपका VR है ही नहीं, अगर आपका VR इन केस VR है ही नहीं तो क्या है, सिर्फ VL और VC है। इफेक्टिवली इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा वो इधर अप और डाउन, whichever is greater। Therefore the net voltage is going to make an angle of 90 degree with the current. In that case the phi will be 90, cos phi will be 0, therefore this circuit will be called as a purely मगर reactive circuit। क्या बोलो, हमने पढ़ा है ना रिएक्टेंसेस क्या है, इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस, है कि नहीं। therefore this circuit will be called as purely reactive circuit when VR will not be present। इस वाले केस में क्या था, VL और VC मतलब एक हिसाब से है ही नहीं, VR था सिर्फ, ठीक है। इस वाले केस में VR था, हमने बोला cos phi 1 है। इस सर्किट क्या बोलते हैं हम, इस सर्किट क्या बोलते हैं हम, प्योरली शाबाश रेजिस्टिव सर्किट, क्या ठीक है। हम क्या सिर्फ रेजिस्टर, ठीक है। लेकिन ये वाला सर्किट जो है जिसमें cos phi क्या होगा 0, इसको क्या बोलेंगे, प्योरली रिएक्टिव सर्किट, ठीक है। अब ये समझना मेरी बात, प्योरली रिएक्टिव का मतलब रेजिस्टर इसमें नहीं है, आपका नेट वोल्टेज VL और VC है सिर्फ,
it will be effectively either up or down and the angle will be 90, cos 90 होता है 0. Clear? समझ गए कि नहीं? अच्छा. When you see VR थे, VL थे, VC छो. Obviously these are the voltages across the inductor, the capacitor and the resistor. ठीक है? मुझे तो इस फिक्र देता रहा था बांचू. अगर ये तला में मानते, अगर इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 30 वोल्ट है और इसके अक्रॉस 50 वोल्ट है, व्हाट इज द नेट वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन? शाबाश. इन्हें सीरीज पर ऐड कर, सीरीज की तरह नहीं करना है, वरना करते थे ना, 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, द नेट वोल्टेज इज 1 + 2 + 3. मगर यहाँ नहीं करना, 20 + 30 + 50 हो गया. सो ना एक्सप्रेशन अप्लाई करो. यू हैव टू डू इट बाय द वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है कि नहीं? एंड वेक्टर अलजेब्रा सेज वीआर को पहले स्क्वायर करो, फिर वीएल और वीसी माइनस करके उसका स्क्वायर करो, फिर उनका स्क्वायर करो. ठीक है? इस पूरे सर्किट पे जिसमें एलआरसी लगा हुआ है, इस सर्किट में ड्यू टू डिफरेंट रीजंस वी आर हैविंग ऑपोजिशन इन केस ऑफ रेजिस्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर एंड एज वेल इन केस ऑफ द कैपेसिटर. तीनों चीजें किसी अपने तरीके से, कोई अपना पर्टिकुलर रीजन है, लेकिन दे आर ऑफरिंग अपोजिशन टू द फ्लो और द चेंज ऑफ करंट. माना छो कि ना? हमने ऑलरेडी पढ़ा कि रिएक्टेंस जो है उनके अलग रीजंस है रेजिस्टेंस के, और जो आपका रेजिस्टर है इसका एक अलग रीजन है. रेजिस्टर में क्या था रीजन? इट इज ड्यू टू द प्योरली ड्यू टू द कोलिजन्स. ठीक है? इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस आ रही है, जिसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा था, हमने कहा वो इट इज बिकॉज ऑफ द बैक ईएमएफ. कहा कि नहीं? और हमने इसके बारे में बात की, हमने बोला इसमें रेजिस्टेंस जो आ रही है इट इज ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. पढ़ा कि नहीं? देयर आर रीजंस, बट आई एम टेलिंग यू दैट this system is offering some resistance, and this resistance is not only dependent on the magnitude of the voltage applied or something. Now you should depend करा आज 5 aspects. फेज डिफरेंस क्या होगा इस पे भी डिपेंड करता है. ठीक है? वो कैसे समझ आएगा इसके बाद देखेंगे हम. ठीक है? लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूं दैट इस पूरे सर्किट में अब इंडिविजुअली दे आर ऑफरिंग रेजिस्टेंस. ये पूरा सर्किट तो एक नेट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा ना टू द फ्लो ऑफ करंट. That resistance is called as impedance. क्या सुना? जरा लिखो. Impedance is defined as the net opposition offered by an LRC circuit. ठीक है? Offered by an LRC circuit. तला पर से नजर. इस LRC सर्किट में अगर हमें नेट वोल्टेज निकालना हो तो यही है, मगर ओम्स लॉ कर अप्लाई. ओम्स लॉ क्यों बना? नेट वोल्टेज का था बराबर, शाबाश, नेट करंट हाँ इंटू नेट रेजिस्टेंस. नेट रेजिस्टेंस को इस वक्त Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को इंपेडेंस कहते हैं. ठीक है कितना? ये कहते हैं बराबर तलतलावान स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश. हाँ, VR, व्हाट इज VR? द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर. ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर VR का था बराबर थे हाँ I into R होगा कि नहीं? तो होगा ना I into R. ठीक है? प्लस, शाबाश, VL किसके बराबर? हाँ I into XL होगा कि नहीं? ओम्स लॉ. माइनस व्हाट अबाउट VC? हाँ I XC, शाबाश, होल स्क्वायर. ठीक है कि नहीं? ठीक है? विच इंप्लाइज, शाबाश, I net into Z is equal to स्क्वायर रूट ऑफ. यहां देखना मैं क्या कर रहा हूं, IR तो लिख रहा हूं ऐसे ही, प्लस ये तो अच्छी क्या कॉमन है ना, I कॉमन है, तो मुझे लग रहा है I स्क्वायर है ना, I स्क्वायर नहीं रे, चलो I बाहर निकलेगा कॉमन, अंदर रहेगा XL माइनस XC रहेगा ना, पांचवें स्क्वायर, या इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, मानते हो? ठीक है? अच्छा, तो यहां पे मुझे लग रहा है I स्क्वायर कॉमन, यहां भी I स्क्वायर है, I स्क्वायर कॉमन, I स्क्वायर निकालो हम कॉमन, I नेट इंटू Z विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, शाबाश, ये तेरा I स्क्वायर कॉमन, यहां रहेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, मानते हो? ठीक है? I स्क्वायर और स्क्वायर रूट, I नहीं रहा तेरे को I नेट कहते हैं बराबर I नेट इंटू Z इज इक्वल टू I जो बाहर निकलेगा इंटू स्क्वायर रूट किसका? R स्क्वायर प्लस XL माइनस
XC होल स्क्वायर है ना। अब देखो समझना, आई नेट इट इज द नेट करंट, सीरीज में करंट सेम रहती है ना, तो रहेगा आई नेट कैंसिल, इफेक्टिवली क्या आएगा, विच इंप्लाइज, शाबाश, हाँ, Z the net resistance offered by the LRC circuit, it is equal to, शाबाश, square root of, हाँ किसके बराबर है, R square plus XL minus XC whole square, which the one thousand answer. The net impedance, it depends on the oppositions, yes it is the opposition, मगर XL to XC ये शो ना AC sources पे डिपेंड करा, इफेक्टिवली Z दिशा पर डिपेंड करा, ठीक है कि ना, ठीक है कि नहीं। अब हम देखेंगे इसकी फेजर डायग्राम, ठीक है। गढ़ जब हमने VL VC की बात की थी, जरा बता वो कैसा था, सोचता है एक पॉइंट, या परोस VL या परोस VC और यहां से था VR और यहां से क्या था I, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट कैसे आपने निकाला, शाबाश, पहले इन दो का किया तो वो इतना ही होगा, उसको बोला आपने VL माइनस VC, बोला बात करो VL माइनस VC थी VRS रिजल्टेंट, इफेक्टिवली वो कुछ ऐसे आया था ना, और इसी का मैग्नीट्यूड आपने ये लिखा था, क्या, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, है ना, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे मेन करना कैसे बना, और ये था फाई, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके मैंने इंपेडेंस की इक्वेशन निकाल दी, है ना, तो यहाँ पर था ना, तो ये इक्वेशन थी या था रिजेंबल करना, देयरफॉर व्हाट आई कैन से इज VL के बदले में लिख सकता हूं I into XL, यहां से I into XC, यहां से I into R, इफेक्टिवली वो I वापस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक और फेजर डायग्राम आएगी, वो मैं अभी बना रहा हूं, पहले कॉपी करो जल्दी। हो गया, करो कॉपी। यहां देखो, अगर मैं इसको अब रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मुझे लगता है मैं रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से कर सकता हूं। इन केस इफ XL ऊपर है, XC नीचे है और इधर की तरफ, ठीक है, और ऑब्वियसली आपकी करंट भी यहां की तरफ थी, तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं इनको रेजोल्यूशन करूंगा तो मुझे लगता है XL और XC में से पहले इतना आएगा, XL माइनस XC आएगा, फिर इसका और इसका रिजल्टेंट दरअसल अगर होता तो कुछ ऐसे होता ना, स्क्वायर रूट, शाबाश, R स्क्वायर होता प्लस XL माइनस होल स्क्वायर, समझ रहे हो, और ये आपका आ जाता 5, ठीक है यार, ठीक है कि ना। अगर ये R वो ये थीटा बस तो ट्रायंगल असल पॉइंट, ठीक है कि नहीं। तो अब सनी उठ रही चीज, now this vector it is giving the magnitude of the net opposition offered by the LRC circuit. This vector is called as impedance vector, क्या सुना, and this triangle is called as impedance triangle, ठीक है, जरा लिखो, impedance vector is defined as a vector whose length, impedance vector is defined as a vector whose length gives the magnitude of the opposition,
offered by the LRC circuit, offered by the LRC circuit, ठीक है, and whose direction gives the phase difference, whose direction gives the phase difference between the net voltage and the current, between the net voltage and the current. ठीक है, ठीक है, जरा मुझे ये बड़ा ये कर्व को रही वो केस जब XL इज मोर देन XC, कभी ये नीचे की तरफ जा सकता है ना, ये या आपने तक है कि कौन सा ज्यादा है, लेकिन इफेक्टिवली मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज यहाँ पे क्या है स्क्वायर, ये अक्यूट दोनों केसेस में होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है, वो आपको फिर देखना है कैपेसिटिव लोड से ज्यादा कि इंडक्टिव लोड से ज्यादा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से व्हाट अबाउट cos phi, व्हाट इज cos phi, यू नो इट, शाबाश, इट इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर, तलवान क्या नहीं रुकी हां, cos phi it will be base by hypotenuse, base क्या है r divided by hypotenuse क्या है असली impedance vector and impedance is nothing but z, ठीक है, ठीक है कि ना। अब खुद देखो अभी आपने बात की थी कि cos phi 1 भी हो सकता है, किस वाले केस में, शाबाश, cos phi 1 होने का मतलब रेजोनेंस, cos phi जब 1 होगा तब resistance offered by the circuit या the net impedance of the circuit equals that offered by the resistor alone. I mean it's not purely a resistive circuit. समझ तो ना? Okay. So this is cos phi and this is called as power factor again. Power factor. And power factor की बात करें तो it is equal to R upon Z. ठीक है? और पिछले वाले केस में हमने किया था VR by V net. किया था ना? VR शु बराबर I into R. V net शु बराबर I into Z. I and I is going to cancel out और वही आएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर भी वही किस्से हैं, cos phi 1 हो सकता है, cos phi 0 हो, cos phi जब 0 होगा R है ही नहीं सिस्टम में, प्योरली रिएक्टिव सर्किट, cos phi जब 1 होगा तब R और Z बराबर होगा, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से, समझिए कि नहीं। चलिए करिए जल्दी। अब ऐसा भी हो सकता है, चलो इसके बाद हम देखते हैं, we can go for several cases in this. Say for example, you have got this. यहाँ देखो case number first. You have got an RL circuit only. क्या है? R से L. फिर क्या है net impedance of Z का चुटिल बराबर था, हाँ, square root of R square है ना plus XL square. समझ रहे हो? Effectively, what is cos phi? हाँ, R by Z. So it is R by Z के बदले क्या लिखेंगे? Square root of हाँ R square plus XL square, समझ गए, ठीक है। फाइन निकाल सकते cos inverse R by, अच्छा what if you have got R and C in the circuit, शाबाश, R and C के बाद क्या होगा, Z बराबर दे स्क्वायर रूट, हाँ, R square plus XC square है ना, and effectively if you want to find the cos phi it will be equal to R upon square root R square plus XC square, ठीक है। और LRC के वक्त तो यही एक्सप्रेशन है, R by Z and that is equal to R upon square root of, शाबाश, R square plus XL minus XC whole square, ठीक है करना। So this is all about the impedance. Impedance vector लिखूं, impedance triangle, ये this is impedance triangle, ठीक है। This triangle is called as impedance triangle, ठीक है। इस triangle से आपको समझ आ जाता है कि what is the net impedance offered by the system, ठीक है। और कैसे जाएगा impedance जीरो कब होगा, देख लो, जब ये भी जीरो होगा और यानी कि अलग सर्किट है ही नहीं, मतलब XL minus XC अगर आगे होगा तो इसमें से ऐड करना, अच्छा पंचमी क्या कहा समझ impedance के बारे में, what is the reciprocal of impedance, चलो पहले लिखो, if several impedances are connected in series, ये दो तीन पॉइंट्स लिखते हैं पहले, if several impedances are connected in impedance issue समझता रहा, what is impedance, LRC circuit in series, एक LRC दूसरा LRC they are connected in
series. Then the net impedance is given by the summation of the individual impedances. यानी कि अगर बहुत सारे LRC Z1, Z2, Z3 are connected in series, ठीक है, then Z net in series it is equal to शाबाश Z1 plus Z2 plus Z3 plus so on so forth. This is the case if they are connected in series. ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है your impedances are connected in parallels, your impedances are LRC circuits in parallels. ठीक है, तब क्या करोगे, तब आएगा in parallels. If you have got a case of parallels, then remember 1 by Z net it is equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 and so forth. ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चा हमें यह पूछा जा सकता है that what is the reciprocal of impedance? impedance क्या है? opposition. हम जब रेजिस्टेंस की बात करते थे, रेजिस्टेंस वाज ऑपोजिशन. व्हाट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर्स में क्या था? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? कंडक्टेंस. तो यहां पर द रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस. क्या सुना, क्या बोलते हैं? एडमिटेंस. एंड दैट इज 1 अपॉन Z. ठीक है, इज कॉल्ड एडमिटेंस. ठीक है, एडमिटेंस को उल्टा चलता है. अगर सीरीज में होगा तो ये वाली कॉम्बिनेशन आएगी ऐसे. हाँ, अगर इफ एडमिटेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन रिमेंबर 1 अपॉन A net 1 upon will be equal to 1 upon A1 plus 1 upon A2 plus so on so forth. ठीक है, लेकिन if they are connected in parallels it will be A net will be equal to शाबाश A1 plus A2 plus so on so forth. ठीक है, ये आ गया सीरीज वाला केस और ये कौन सा केस है? पैरेलल्स वाला केस. ठीक, अच्छा इसके बाद एक और चीज है. what were the reactances? शाबाश, these were the opposition offered by the inductor and the capacitor. ठीक, the reciprocal of the reactances is called as this is called as susceptance. क्या सुना? S it is equal to 1 upon XL अगर होगी SL. ठीक है, और अगर SC की बात करो तो क्या होगा? 1 upon XC. ठीक है, these are called as susceptances. susceptance. अच्छा मुझे एक बात बताओ, what is the unit of impedance? शाबाश, हाँ यार पे आखिरी impedance है resistance. Ohm. Tell guys, what is the resistance of susceptance? Conductivity. Mo. Conductivity. Conductivity, the resistivity. आता was forgot. Resistance ये है, हमने नहीं पढ़ा. XL के वही यूनिट्स है जो ओम की, जो रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस आपने नहीं इसको XL माइनस XC प्लस VR R किया, तो रेजिस्टेंस को ऐड वही चीज होगा जिसको रेजिस्टेंस के यूनिट्स होंगे. देखो दे इनके भी यूनिट्स रेजिस्ट, लेकिन व्हाट 1 बाय रेजिस्टेंस सुना होंगे. ससेप्टेंस की यूनिट्स क्या होंगे फिर? मो या ओम इनवर्स भी होंगे. ठीक है, ओके. अच्छा मुझे एक बात अब बताओ, अगर हमारे इस LRC सर्किट में ना, ये मैं इसलिए डिस्कस यहां पे किया फॉर इम्पीडेंस आ गई, तो ये सब चीजें इधर ही ठीक है ना. मुझे बताओ एक चीज, अगर हमने अब LRC सर्किट कनेक्ट किया है और हमें कोई बोल रहा है कि भाई आपका फाई जो है वो 0, फाई क्या है? 0. व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस ऑफ फाई टू बी 0? शाबाश.
XL है XC के बराबर हाँ, या तो ये हो सकता है XL इज इक्वल टू, XC। बट दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस, समझ तो ना, ठीक है जो हमने किया। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर नॉट प्रेजेंट ही। However, in both the cases, your Z will be equal to R. अब समझना, ठीक है, मतलब Z is equal to R। असली उसने Z is equal to R square plus XL minus XC whole square। अगर ये वाला केस है तो ये 0 हो गया, और अगर ये वाला केस है तो 0 हो गया। इफेक्टिवली समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, बुजुर्ग दफान, इस वाले केस में जब ये 0 हो रहा है तो Z आ रहा है किसके बराबर, R के बराबर, आ रहा है कि नहीं, या समझ दिमाग। दरअसल Z था बराबर R को कुछ ऐड करना था, तब आता था Z। मोहम्मद छीम तिलछा Z इक्वल टू R योत, इसका मतलब Z को कम किन Z को ज्यादा कम। So remember, when there is the case of the impedance offered by the circuit is less minimum। समझिए ना, requires current in the circuit, maximum समझिए ना, and you will see that the graph, when you are plotting the graph between Z and frequency, दरअसल रेजोनेंस किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आती है। XL XC के बराबर करना है ना, दे आर द फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होती है, अच्छा ना क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, XL is equal to XC, but Z is equal to R, सबसे कम, यानी कि Z का एक मिनिमम वैल्यू है। अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम हो गई या फ्रीक्वेंसी उससे, ग्राफ ऐसा आता है, दिस इज Z मिनिमम, ठीक है, इक्वल टू R। ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही होता है, उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, क्या इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है कि नहीं। और इस वाले केस में जो अगर आप करंट का ग्राफ डालना चाहेंगे, किस पे, करंट का ग्राफ, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी, करंट का ग्राफ ऐसा है, समझ लो ना, करंट से क्या मैक्सिमम, क्लियर है कि नहीं। तो ये करो इसमें हेडिंग दे दो रेजोनेंस, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इस पर, थैंक यू ओडी घंटा को। ये ग्राफ मैं और नहीं डाल रहा, ये लाइक बे रेजोनेंस बगैर सब आई थी, ये देख लो, हेडिंग टू रेजोनेंस, देखो बेटा, यू ऑलरेडी नो दैट XL की अगर मैं बात करूं तो XL इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अच्छा, एंड व्हाट इज द वैल्यू, शाबाश, XL का तो बराबर ओमेगा इनटू L है ना, और XC की अगर मैं बात करूं वो किसके बराबर है, 1 बाय ओमेगा इंटू C। कुछ भी समझ जमीन का, अगर आपका ओमेगा कम है, क्या है कम, तो XL आपका जो है, XL वो बहुत कम होगा नीचे, लेसर वैल्यूज। फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी योर XL विल बी स्मॉल, बट योर XC विल बी हाई, होगा कि नहीं, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर कम उतना ये XC ऐसे XL बनते, समझ रहे हैं, ये क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या था मैं कम, वो अगर वो जिगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा, अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, व्हाट इज पूछो किसका ग्राफ इक्वल पूछो, XL का ग्राफ अगर मैं डाल दूं फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे जो XL बढ़ता जाता, देयरफॉर XL चढ़ेगा ऊपर की तरफ, XL आएगा इधर, लेकिन XC जो है, ग्राफ देखो XC का, शाबाश, XC विद फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, XC घटता जाएगा, ठीक है, तो माना ये कम होता जाएगा, योज बढ़ी है वहां होता सुबह, वहां बढ़ा बी फ्रीक्वेंसी, हाँ इधर, लेकिन ये नीचे, ये इधर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे,
एक इफेक्टिवली एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी कि एक्स सी कम हो गया और आ गया इस वैल्यू पर, लेकिन एक्सएल भी इतना ही बढ़ गया कि ये भी समझ रहे हैं। आई थी ना एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, यही वाली कंडीशन जिसको हमने क्या कहा, लेकिन ये किस पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसीज पे, हायर फ्रीक्वेंसीज पे भी ये नहीं होगा, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी अब और इंक्रीज करोगे तो क्या गैस ये भाई ज्यादा बोन ये कहीं ज्यादा और सुचुन बाका, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे आप देख रहे हो आपका एक्ससी किसके बराबर हो रहा है, एक्सएल के। अब खुद देखो, इफ एक्सएल गेट्स इक्वल टू एक्ससी, दिस मींस दैट एक्सएल का बराबर ओमेगा इनटू एल, दैट विल बी इक्वल टू शाबाश 1 by ओमेगा इनटू सी, व्हिच इंप्लाइज आई कैन से ओमेगा का तो बराबर 2 pi f है ना। हम वो फ्रीक्वेंसी ढूंढना चाहते हैं, वो लीनियर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना चाहते हैं जब ये कंडीशन पॉसिबल है, समझते ना। तो बुझते तेमिस क्या कही, मैं लिखूंगा इसको 2 pi f नॉट, मतलब बुझते मैं ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इशू इनटू l इट इज इक्वल टू 1 upon शाबाश 2 pi f नॉट इनटू c, ठीक है। तो मुझे बताओ ये ऊपर जाएगा सारा, विच चलो मैं f नॉट स्क्वायर ले रहा हूं सिर्फ यहां से, ठीक है, ये कितने बराबर थे 1 by, हां 2 2 are 4 पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, एफ नॉट तो ऊपर ही चला गया एल सी, ठीक है, विच इंप्लाइज शाबाश एफ नॉट किसके बराबर, स्क्वायर रूट किसका 1 by 4 पाई स्क्वायर एल सी, ठीक है, विच इंप्लाइज शाबाश एफ नॉट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच एक्सएल इतना इंक्रीज हो गया जितना एक्ससी डिक्रीज हो गया, और देयर वैल्यू गेट्स इक्वल, ठीक है। जरा वो देखो कब हो रहा है, दैट इज इक्वल टू शाबाश स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1, इसका 2 पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर रूट किसका, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच, देखो 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 समझो मेरी बात, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आपका इंपेडेंस शाबाश क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्ससी के बराबर हो रहा है और द इंपेडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम एंड इज इक्वल टू आर, समझी तरह, ठीक है, एंड देयरफॉर द ग्राफ इज दिस ग्रीन वाला, ये ठीक है, इंपेडेंस इज मिनिमम, ठीक है, इट इज इक्वल टू आर। हाउएवर द करंट, जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम, देयरफॉर द करंट का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो रेजोनेंस पे क्या हो रहा है, और एक चीज, what was V net of the circuit, शाबाश, V net of the circuit का तो बराबर शाबाश स्क्वायर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, यही था ना। लेकिन अगर रेजोनेंस की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली तब VL भी VC के बराबर होगा, किस कहीं, अगर हमें आ रहा है XL इज इक्वल टू XC, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स पे करंट आ गया ना, VL इज इक्वल टू VC, तो इफेक्टिवली क्या आप देख रहे हो, ये वापस जीरो, and therefore we are seeing that V net is equal to शाबाश VR, मतलब क्या हो, यह सिर्फ वोल्टेज शुद्ध हुआ रेजोनेंस स्प्रेड, it is only applied across the resistance and the resistance offered in that is a potential difference varies energy से बात होना चाहिए to the ताकत opposition, therefore the resistance offered is minimum, ठीक है, however the current will be maximum, समझ गए कि नहीं। This is the case of resonance। हाँ, अब हम ये देखना चाहेंगे कि आपकी रेजोनेंस कितनी साफ है। रेजोनेंस क्या वो करंट करंट मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज का मतलब आप चाहते हो इसका पीक ज्यादा, तो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे there is a term called as quality that will tell you कि आपकी रेजोनेंस तो हुई है लेकिन ये कितनी साफ हुई, कितनी शार्प हुई, ठीक है। So I'll stop here, न्यूमेरिकल लिखूं, करिए कॉपी रेजोनेंस पे लिखना, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम ठीक है, एंड द वोल्टेज अप्लाइड इन द सर्किट is equal to the voltage across the resistor is equal to the voltage applied across the resistor।
अगला क्वेश्चन आप देखिए। पावर सर्किट के लिए हाँ क्वेश्चन लिखिए। इन एलसीआर सर्किट, in an LCR circuit, the capacitance is changed from C to 2C. The capacitance is changed from C to 2C. Full stop. For the resonant frequency to remain unchanged, for the resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed. The inductance should be changed from L to. Choices are change. In an LCR circuit, the capacitance is changed from C to 2C. Full stop. For the resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed from L to. For resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed from L to कहाँ? शाबाश, L by 2 होगा ना, क्योंकि वो डबल हो गई। आपको पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 का स्क्वायर रूट LC है। ये IEEE से ज्यादा। सवाल क्या? एक और क्वेश्चन लिखे आप। क्वेश्चन नहीं लिख रहे। अच्छा सॉल्यूशन नहीं किया। क्वेश्चन लिखो। In an LRC circuit, the potential difference in an LRC circuit, the potential difference between the terminals of inductance is 60 volt. Between the terminals of inductor is 60 volt, comma, capacitor is 30 volt and resistor is 40 volt. ठीक है? 60, 30 and 40. ठीक है? Capacitor से 30, resistor से 40. तो आज the supply voltage is. The supply voltage is. शाबाश।
शाबाश करियो 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 volts हाँ 50 volts 50 आ रहा है सबको क्या उस क्वेश्चन एक्स ना VL कितना था VC कितना था और VR कितना था जल्दी बताओ VL था 60 हाँ VL था 60 VL था 60 VC था 30 हाँ 40 ये 40 था तो हमें पता है V नेट कितना सप्लाई वोल्टेज इज V नेट तो V नेट कितना होगा VR स्क्वायर को शुराशत प्लस VL माइनस VC को 30 का स्क्वायर 900 हो गया 2500 हो गया 50 ठीक है ना आज क्या जरूरत है टाइम अड़ी काबिल करने त्रानो ऐड 71 ठीक है आ ये ज्यादा ते कर मुझे चली ये चलने क्वेश्चन ये सवाल छु the readings of the emitter and the voltmeter will be the readings of the emitter and the voltmeter will be सब कुछ देखे source shear he is telling you that you have to neglect the source resistance यानी कि source की कोई resistance so 240 is the supply voltage तो बांशी what is the voltage voltmeter reading and what is the emitter reading शाबाश काबिल ये ना C है ना ये मैंने अच्छे नहीं पता एक कैपेसिटेंस मैं शेरे बाखुदा ना ये ओम अगर अच्छे नहीं देखो वाश ओम जो है ये रेजिस्टेंस हां बस तो फसी पान कौन करान से इसी पदिम डिफॉल्ट सेटिंग पागल याको पन्ने काई पेट शाबर आ गया मानो शाबाश बुद्धिम चॉइस है 0 वोल्ट मगर 3 एंपियर 1.5 वोल्ट 3 एंपियर 1.5 वोल्ट 6 एंपियर 0 वोल्ट मगर 8 एंपियर करंट से 8 एंपियर ये ठीक है ठीक जैसे जी ठीक लगे ठीक जो ना ये एनीवन एल्स मतलब वोल्टेज है ही नहीं इनके अक्रॉस वोल्टेज है ही नहीं हाँ और सर्किट में 8 एम्पीयर करंट चल रहा है हाँ बिकॉज़ केस रेजोनेंस समझ गए कि नहीं अनपढ़ो when XL is equal to XC इसमें इक्वेशन लगानी क्यों थी ये चासा वुचु कई परेशान अडो कोड जाड कोड पलगड़ नेट करंट पतु गो वंगे चीज़ हन डिवाइड अगले है तो कम XL is equal to XC जो और है गिवन कंडीशन दबस बला इतने चाहिए अगले कर डिवाइड ही खाता आंसर समझ रहे हो चलो आ गया समझ अब रेजोनेंस इंशाल्लाह कल हम अब क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस